नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। और बच्चे का 2 दिन हो गया था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। आज भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, अभी बुखार चल रहा है, लेकिन पेट दर्द ठीक है, छींक भी रहा है। और हमारे यहाँ का जो मौसम है पूरी तरह चेंज हो गई है। कल सारे रात बरसात हुई थी और अभी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन है ना, मैंने ये सोचा था कि स्कूल नहीं भेजूंगी, लेकिन फिर भी सोनू को स्कूल भेज दिया ताकि एक भी दिन मिस ना जाए। वैसे भी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है। तो भेजने के बाद में देखिए, ये अभी भी गोदी में चढ़ा हुआ है। जिस दिन इसका तबीयत खराब रहती है ना, तो उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं उतरता है। अभी तक फीवर की दवाई वगैरह नहीं दिया है, थोड़ा मतलब खिलाऊंगी, उसके बाद में ही दूंगी। तो इसे खिलाने के लिए मैंने ना यहाँ पे छोटी सी एक रोटी गला कर रखी थी, तो इसे मैश कर लिया। तो यही खिलाऊंगी। और सारे काम वगैरह जो है देखिए कंप्लीट हो गई है मेरी, यानी किचन का खाना वगैरह बनाने का, बर्तन वगैरह सब क्लीन हो चुकी है। अभी सुबह की 9:30 बज रही है। तो इसे खाना खिलाने के बाद ही दवाई दूंगी। देखिए, मैंने 2 दवाई तो मतलब दे दी है रात को। एक तो ये पेट दर्द का है, ये तो दे दिया, और दूसरा ये उल्टी का है, तो ये भी मैंने दे दिया। इसका तो ढक्कन ही नहीं खोला, ये फीवर का है। तो इसका क्या है, एक डोज मेरे पास पहले से शीशी रखी हुई है, तो उसी को दे दिया खोलकर। बच्चों में नॉर्मल ये फ्लू वगैरह चलती रहती है ना, तो बुखार की और जुकाम की जो शीशी है वो खुली रहती है एनी टाइम, तो उसी में से दे दिया। दोबारा नया नहीं खोला है। क्या देख रहे हो? तबीयत खराब में इसकी हालत और चेहरा कैसा हो जाता है ना। क्या देख रहे हो बेटा? एक माँ की बस चले ना, वो अपने बच्चों को आंखों में इस तरह से छुपा ले कि दुनिया दिखे ही नहीं, लेकिन बस नहीं चलता। और देखिए, इतने टाइम में यहाँ की ये हाल है। इस तरह हवा चल रही है लगातार, धूप वगैरह नहीं है, क्योंकि कल बरसात हुई थी सारे रात, और अभी भी सीलन सा है, गीला गीला सा हो रहा है। तो इस वजह से बदल छाई हुई है। अब धूप पता नहीं कब निकलेंगी। ऐसे मौसम में बीमारियाँ जैसे जुकाम, खांसी, बुखार है ना, सबसे ज़्यादा कॉमन है। और सोनू को तो इस मौसम में खांसी जो है उसका प्रॉब्लम है, तो खांसी तो उसको 100% मतलब लगी जाएगी आज शाम तक। ये नियम है उसका। मौसम चेंज जैसे ही होता है तो सोनू को तो सबसे पहले खांसी हो जाती है। और अभी मेरे बाबू बैठ गए कहाँ पे? पट्टी पे। पट्टी पे। मेरे बेटे की मुंह की जो हंसी है ना, वो हंसी उड़ चुकी है। हिलना नहीं, हिलना नहीं। हंसी उड़ चुकी है। इनका लगातार तबीयत खराब की वजह से इनका जो डाइट था ना, यानी जो ये लोग रोटी वगैरह खाते थे या जो भी इनका डाइट प्लान था, सब कुछ गड़बड़ हो गई है। अब सोनू हमारा एक रोटी भी नहीं खाता है, यानी एक टाइम जो खाने का उसका डाइट है वो आधी रोटी भी नहीं खाता है। ऐसा हालत हो गई है। अब बच्चे पूरी तरह से कमज़ोर हो गए हैं, खाना नहीं खाता है। और सोनू थोड़ा सा समझदार है, तो वो 24 घंटा एक ही रट लगा के रखता है कि ना पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। 24 घंटा वो बोलता रहता है। उसके माइंड में क्या है, पापा का फितूर बना हुआ है, तो पापा को याद करता है। इस वजह से उसका तबीयत ज़्यादा डाउन रहती है, खाना नहीं खाता है। और अब तो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया ना, क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत ही बुरी हालत हो गई। मैं उसे कई बार समझाती हूँ कि जब तेरे पापा याद नहीं करते तो फिर तुम क्यों याद करते हो। लेकिन वो एक ही बात कहता है, नहीं मम्मा, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, देखना बाइक लेके आएंगे, मुझे घूमी ले चलेंगे। उसे याद है लास्ट बार जब है ना, हम मतलब लास्ट बार जब इसके पापा हमारे साथ में थे, तो हमारे पास में एक वो है, उसे घोड़े पर बैठने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो वो हमेशा कहता रहता है कि मम्मी मुझे घोड़े पर बैठना है, घोड़े पर बैठना है। पापा आएंगे ना तो देखना हमें घोड़े पर बिठाने ले जाएंगे, यानी उसे घोड़े पर बिठाने ले जाएंगे। लेकिन उस बेचारे को कौन समझाए कि ना तेरे पापा ना तो अब दोबारा आएंगे, और ना ही तेरे को इस जन्म में कभी दोबारा घोड़े पर बिठाएंगे। अब उसे नहीं समझा पाती हूँ। तो कई औरतें मुझे ऐसे कहते हैं, अभी उसे कुछ मत बोलो, बड़े हो जाने दो, अपना आप समझ जाएंगे, आप परेशान मत हो। लो खाओ। तो दोस्तों देखिए, ये भी बोल रहा है क्या, ये ऐसा पूछ रहा है कि पापा नहीं आएंगे क्या। वापस बोलो, देखो बोलो, वापस बोलो, सुन रहा है इधर, बोलो।
बोलो। ये ऐसा पूछ रहा है कि पापा नहीं आएंगे क्या। अब इन मासूमों को कैसे जवाब दूं कि पापा सच में कभी नहीं आएंगे, वो हमेशा के लिए गए। जो आदमी शादी कर लिया एक मतलब माँ की उम्र की औरत से, तो वो वापस आएंगे क्या। उसका बेटा कमा के देता है, वो कभी नहीं आएंगे। लेकिन ये मासूम है, इनको क्या पता क्या है क्या नहीं है। तो ये रोज सवाल करता रहता है। अभी यही पूछ रहा है पापा आएंगे क्या, पापा आएंगे क्या। इन मासूमों को जवाब देना, इधर लो, इधर इधर, बहुत मुश्किल हो जाती है। बड़े तो समझ जाते हैं कि हाँ हकीकत क्या है, लेकिन बच्चों को नहीं समझा पाते। मत आने दो पापा को। मैं हूं ना पापा, नहीं हूं पापा, नहीं हूं पापा, मैं नहीं हूं पापा। पापा का है फिर, पापा नहीं हूं तो क्या है पापा, नहीं है। भगवान उस आदमी को कभी माफ नहीं करे जियो मेरे बच्चों के दिल में इस तरह सवाल छोड़ दिया और दूसरे के बेटे का देखभाल कर रहा है ना, उस पर पैसा लुटा रहा है। तो कितना पैसे की गर्मी है, पैसे की गर्मी तो है ही, क्योंकि आज तुम घर पर पैसा नहीं दे रहे तो पैसे की गर्मी तो है ही। तो वही लुटा रहे हो ना, देखते क्या होता है किस्मत में। अभी दुख के दिन है, सबका दिन आता है तो मेरा दिन है, कभी ना कभी कटेगी जरूर। जब आप लोग बड़े हो जाओगे तब ना। वैसे बड़े कब हो जाओगे, थोड़े दिनों बाद में। हाँ थोड़े दिनों बाद में। ये मतलब अभी ये ज़्यादा इसका उम्र नहीं है ना, तो अभी तुतला हकला के बोलता है, ज़्यादा नहीं बोलता है। ये 3-4 शब्द बोलता है, जैसे मम्मी पापा दीदी, मतलब ऐसे छोटे छोटे शब्द बोलते हैं। तो इस वजह से ये पूरी तरह से बोल नहीं पाता है। अभी मैं आपको कह रही थी ना बहुत ज़्यादा बदल हो रही है, और दिखाया भी था आपको नज़ारा। तो जैसे मतलब बोली ना, 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा बरसात मतलब स्टार्ट हो गई है। लेकिन अब डर लग रहा है इस बात का कि सोनू को स्कूल भेजी हूँ, उसे कोल्ड का प्रॉब्लम है। मैं पहले तो सोचा कि मतलब हो जाएगा, लेकिन अब तो कंफर्म है। और अगर बाई चांस वो मतलब मैडम जैसे अंदर रहा और वो बाहर निकल गया, जरा सा भी गीला हो गया ना, तो उसकी तबीयत तो खराब हो ही जाएगा इस मौसम में। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बस भगवान थोड़े से हेल्प करे, मेरे बच्चे का तबीयत सलामत रखे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान। अभी दिखाते हैं आपको कितनी भयानक बारिश हो रही है, देख सकते हैं। अभी 2 मिनट के अंदर इतनी बुरी तरह से मतलब बरसने लगी है। देखिए, ये देखिए अंदर। बाबू बाहर नहीं जाना, बरसात आ रही है, अंदर ही रहो। देख सकते हैं इतने बुरे हाल हो गए 2 मिनट के अंदर। बालकनी वगैरह ये सब गीला हो गया। अंदर ही रहो बेटा, बाहर नहीं जाना। वैसे भी आपका पेट में दर्द बुखार हो रहा है। अभी तो और तेजी से बरसने लगी है। देखिए ऐसे मौसम में ना मुझे बहुत डर लगता है, बस सोनू को लेकर डर लगता है। उसकी वजह से मेरी हालत ख़राब हो जाती है टेंशन की वजह से। इतनी भयानक बरसात शुरू हो गई है ना, अब तो डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब जब तक वो स्कूल से आ नहीं जाता ना, तब तक मुझे डर लगा रहेगा। या फिर मैं ऐसा करती हूँ, कॉल करके स्कूल वाले को बोल देती हूँ कि सोनू को मतलब वो भग जाता है, बच्चा है तो क्लास से निकल जाता है खेलने के लिए। वहाँ पे बच्चों के खिलौने वगैरह भी होता है ना, झूले वगैरह, तो वो निकल जाता है। तो उनको कह दूंगी कि है ना वो निकल ना पाए, थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकती। दूसरा यही मेरे पास एक रास्ता है कि कॉल करके उनको बोल दो स्कूल वाले को, आ जाओ इधर आओ, इधर आओ बिट्टू मेरा। मेरे बेटू को भी बुखार तेज हो रही है। ना जाने भगवान एक माँ की नसीब में कितना दुख लिख के रखता है। बस एक माँ के पास इनकम का साधन होना चाहिए। बाकी दुनिया जो खराब होता है ना, जो उस लायक ही नहीं होता है, उसे छोड़ देना ही चाहिए। ऐसे आदमी रहने से अच्छा नहीं रहना ही चाहिए। ये मेरा जानू है। क्या है? जानू है। आप क्या हो मेरी? जू। तो दोस्तों आज मैंने बनाया है सोनू का फेवरेट, और पहली बार उसके लिए मोदक बनाई है। तो देखिए देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, और आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए